संविधान के रक्षक है, नियम के रखवाले हैं, उन लोग से पूछना होगा, या तो फिर कैसे सदन में जाती है, क्या होती है, नहीं होती है। नहीं, होने से तो आज 5 साल बीत गया, उसको करना चाहिए। 1932 जो ये लोग मैनिफेस्टो में दिखा रहे हैं, अभी चुनाव का एक हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोपेगेंडा है। समय आया है चुनाव का, तो अपना मतलब ये माहौल बना रहे हैं। ये जबरदस्ती लाया जा रहा है। देखिए, वो तो पिछले बार भी डाला था, कहाँ किया कुछ, बात यही है। सब अपने अपने मैनिफेस्टो लेके आते हैं, बोलिए मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। नमस्कार, मैं शुभम राय और आप इस वक्त IDTV पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आज के ज्वलंत मुद्दे सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 1932 से खतियान आधारित स्थानीय नीति की। हाल ही में इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में दोबारा से उठाया है और गारंटी ली है कि इस कानून को लागू करेंगे। इंडिया गठबंधन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर राज्य में दोबारा से उनकी सरकार बनी तो वे 1932 से खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लाएंगे। ये सुनकर आपके मन में पहला सवाल यही आया होगा कि पिछले 5 साल से राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो अब तक ये राज्य में 1932 से खतियान पर आधारित स्थानीय नीति क्यों नहीं लागू कर पाए, और अगर पिछले 5 साल में ये नहीं हो सका तो क्या गारंटी है कि आने वाले 5 साल में ये काम हो जाएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये 1932 का खतियान है क्या। खतियान का मतलब भूमि रिकॉर्ड होता है और 1932 के इस रिकॉर्ड में ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड के लोगों की जमीनों और निवास स्थानों का ब्यौरा दर्ज है। झारखंड में समय समय पर ये मांग उठती रही है कि झारखंड का मूल निवासी उन्हें ही माना जाए जिनके पूर्वजों का नाम इस 1932 या इससे पहले हुए किसी भी भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है। दरअसल किसी भी राज्य में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ केवल वहाँ के स्थानीय निवासियों को ही मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति उड़ीसा का रहने वाला है और वो OBC कैटेगरी में आता है तो उसे झारखंड में सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। झारखंड में वह सामान्य कैटेगरी की गिनती में आएगा। यही नियम दूसरे राज्य के ST और SC कैटेगरी के लोगों पर भी लागू होता है। झारखंड में कई राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन ये दावा करते हैं कि झारखंड में बाहर से आकर बसे लोगों ने यहाँ के स्थानीय बाशिंदों के अधिकारों का अतिक्रमण किया है, उनका शोषण किया है। लिहाजा यहाँ की स्थानीय नीति 1932 से खतियान के आधार पर बनाई जानी चाहिए ताकि 1932 के बाद झारखंड में बसे लोगों को झारखंड में किसी भी तरह का आरक्षण न मिल सके। देखिए ये सब ना चुनाव मतलब ये तो समय आया है चुनाव का, तो अपना मतलब ये माहौल बना रहे हैं। क्या है कि उनके पास 5 साल था, अगर वो चाहते तो ये सब पहले ही वो कर सकते थे, लेकिन ये सब वो किए नहीं। अभी फिर से अब पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। और क्या लगता है कि 32 खतियान कभी लागू भी होगा? ये तो पता नहीं है, भविष्य ही बताएगा। अगर कोई अच्छा सरकार झारखंड के मतलब हित में कोई सोचने वाला आ जाए तो हो सकता है लागू भी हो जाए, और नहीं तो ये तो सब अपना राजनीतिक ही कर रहे हैं इसमें। मेरा विचार यही आ रहा है कि 1932 का खतियान है ना, ये लागू नहीं हो सकता है। ये 2000 ईस्वी में ही हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। ये बोल दिया है कि नहीं लागू हो सकता है, तो ये ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। और कोशिश भी किया था हेमंत ने, तो वो भी फिर कोर्ट का ही मसला है, अटक गया। अब ये लागू नहीं हो सकता है, उसको बार बार लाया जा रहा है। बस एक चुनाव का ये नजरिया से देखा जा सकता है इसको, वोट के लिए, अगर वोट के लिए, अगर हाँ। खुश होके दे दें। जी। पिछली बार सरकार ने पास करके भेज दी है, अब की बार फिर लाई। अब इसका क्या होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन पहली बार उम्मीद था, अब की बार नहीं बता सकते। अब की बार नहीं है। संविधान के रक्षक है, नियम के रखवाले हैं, उन लोग से पूछना होगा, या तो फिर कैसे सदन में जाती है, क्या होती है, नहीं होती है, उन लोग से भी। हमारे जैसे कहा जाता है कि गवर्नर द्वारा फिर वहाँ पे सदन वापस कर भेज दिया जाता है, तो कैसे क्या होता है वो तो फिर देखने वाली बात होगी अब की बार में। नहीं, होने से तो आज 5 साल बीत गया, उसको करना चाहिए। इसी के लिए उसको लाया गया था, 32 के लिए, नौकरी के लिए। जरूरी तो बहुत ज़्यादा ही है। और 1932 का हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से देख रहे हैं 1932, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या गठबंधन सरकार जो अभी है JMM की, वो भी बोलती है, मैनिफेस्टो भी लाती है, लेकिन फाइनली जो टच होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हम कितना मान लीजिए 10 मिनट पढ़ रहे हैं कि 10 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनल टच है हम लोग को जॉब लेना। जब हो जाएगा तब तो हम जानेंगे कि मेरा जॉब हो गया, तो फाइनल हम कितना मेहनत कर रहे हैं वो पता चल जा रहा है। लेकिन उसी तरह 1932 जो ये लोग मैनिफेस्टो में दिखा रहे हैं, अभी चुनाव का एक हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोपेगेंडा है। और ये लोग चाहते, यहाँ का जनता, यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ का गरीब है चाहे अमीर है, सबके लिए वो कैसे नियोजन में वो लोग अधिक से अधिक भागीदारी दे, वो चीज़ उन लोगों को करना चाहिए। 1932 ही अगर प्रॉब्लम हमेशा ला रही है
तो 1932 के जगह में कुछ ऐसा कटअप जारी करे कि सभी को कल्याण हो सके। लेकिन चुनाव के समय सिर्फ बोल रहे हैं, मैनिफेस्टो आप तैयार करके यहाँ के लिए क्यों नहीं बनाए? उसमें 5 साल समय तो था ही। 5 साल समय था। दूसरा में एक बार जब हम लोग का राज्यपाल यहाँ से राजभवन से वापस हो गई तो उसमें कुछ ऐसा नियम संशोधन करके ऐसा मतलब लाना चाहिए था जो सभी झारखंडी के लिए वो एक अच्छा न्याय संगत होता। देखिए वो तो पिछले बार भी डाला था, कहाँ किया कुछ? बात यही है, नहीं किया। हाँ, आपको लगता है हो पाएगा अभी इस बार 32 खतियान? हमको नहीं लगता नहीं हो पाएगा। नहीं लगता नहीं हो पाएगा। मैनिफेस्टो में जेएमएम बोल रहे हैं कि करवाएंगे इस बार। हाँ, सरकार तो बोलती है, अब देखिए आप आगे क्या होता है। हम लोग तो चाहते हैं 1932 खतियान कितना और लागू जरूरी है हो। खतियान? ये बहुत जरूरी है। जरूरी है। देखिए यहाँ नौजवान है, जितना भी नौकरी वोकरी के लिए सबके लिए जरूरी है सब। देखिए चुनाव के दौरान होता ऐसा है ना कि सारे जितने भी पार्टियां हैं सब अपने अपने मैनिफेस्टो लेके आते हैं, बोलिए मैं ये करूँगा मैं ये करूँगा। लेकिन चुनाव जैसे ख़त्म होती है, लोग चुन के जाते हैं, उनके बाद सारी रणनीतियाँ वहीं के वहीं रह जाती है, धरी की धरी रह जाती है। तो अभी तो तय नहीं किया जा सकता है कि लागू होगा या ना लागू होगा। ये मुद्दा पिछले बार भी उठा था, फिर सिलसिला चालू रहा, फिर बंद हो गया, फिर चुनाव आया, फिर मुद्दा सिलसिला में आया, फिर हो सकता है लागू हो ना भी हो। इस पर अभी किसी तरह का राय नहीं दिया जा सकता। लेकिन देखिए पॉसिबल तो है, अगर ये 1932 लागू होती है तो उन स्थानीय लोगों को चुना जाएगा जो हकीकत में झारखंडी हैं, और अगर वो झारखंडी हैं तो उन्हें अपना अधिकार हक मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे झारखंड ऐसा है कि जो सीमा बंगाल से लग रही है, बिहार से लग रही है, उड़ीसा से लग रही है, सो सब लोग अपना रोजगार के लिए एक लोकल स्टेट में आते हैं। और जिसमें झारखंड भी एक ऐसा है कि झारखंड में भी बहुत लोग आए हैं, और झारखंडियों को अपना अधिकार ना मिल के उन लोगों को अधिकार मिल रहा है, और उन लोग अभी नौकरी पेशे पर हैं, जो ये बहुत गलत है। अब तीसरा सवाल ये है कि अगर ये मुद्दा इतना ही बड़ा और प्रभावशाली है तो अब तक इसका कोई समाधान क्यों नहीं निकला? दरअसल कई सरकारों ने राज्य में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उन्हें विफलता ही मिली है। झारखंड गठन के ठीक बाद बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता वाली सरकार ने इस नीति पर काम शुरू किया। उनकी सरकार ने साल 2022 में यहाँ की डोमिसाइल पॉलिसी घोषित की। उसके तहत 1932 के सर्वे सेटलमेंट को स्थानीयता का आधार माना गया, लेकिन ऐसा होते ही राज्य में हिंसा भड़क गई। जो लोग झारखंड में 1932 के बाद आए थे वे सरकार की इस नीति के खिलाफ थे। उस हिंसा में 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद ये मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगा दी। इसके बाद किसी भी सरकार ने 1932 खतियान को लागू करने की नहीं सोची। साल 2019 में झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई में झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठबंधन की सरकार बनी। चुनाव में हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि सरकार बनते ही वे राज्य में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लेकर आएंगे। सरकार ने 2 बार विधानसभा से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को पास कर राज्यपाल के पास भेजा, लेकिन राजभवन इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए आदेशों के अनुरूप न होने के कारण राज्यपाल ने इसे वापस लौटा दिया। राजभवन ने कहा कि विधानसभा द्वारा पारित ये बिल संविधान और सर्वोच्च न्यायालय तथा झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत है। आगे कहा गया कि यह विधेयक स्पष्ट रूप से असंगत प्रतीत होता है तथा भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14, 15, 16(2) में दिए गए मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बता दें कि पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट ने भी 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि ऐसी नीतियां संविधान के तहत निश्चित समान अधिकारों के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें झारखंड में रहने वाले उन लोगों के खिलाफ भेदभाव पूर्ण माना जा सकता है जिनके पास ऐतिहासिक भूमि रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने राज्य के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में योगदान दिया है। इससे ये साफ है कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू करना आसान नहीं है। इस नीति को राज्य में लागू करने का वादा करना वोटरों को लॉलीपॉप देने जैसा है, क्योंकि अगर हेमंत सरकार को इसे राज्य में लागू करना होता तो पिछले 5 साल इस काम के लिए पर्याप्त थे। इससे ये जाहिर है कि हेमंत सोरेन का ये खतियानी वादा भी केवल जुमला बनकर रह गया है और यही जुमला एक बार फिर लोगों के बीच परोसा जा रहा है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। शुक्रिया।